हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। सो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ आइसोमर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में आपका हम चेन आइसोमर भी पढ़ेंगे आज। तो देखिए, सो हमारा पहला टॉपिक क्या है, आइसोमर। आइसोमर्स होते क्या हैं? तो आइसोमर्स होते हैं आपके वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें क्या कि CH3 CH2 OH एंड CH3O CH3, ये जो आपका कंपाउंड है ये है आपका अल्कोहल और ये जो कंपाउंड है ये है आपका ईथर। लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। सो अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। सो आइसोमर्स को क्लासिफाई किया गया है, दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका स्ट्रक्चरल, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। सो हम आज पढ़ने वाले हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। सो हमको पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहने का मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, तो मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एटम A कनेक्टेड है एटम B से और एटम B कनेक्टेड है एटम C से और एटम C कनेक्टेड है एटम D से। लेकिन उसी का जो आइसोमर है वहाँ एटम A कनेक्टेड है एटम D से और एटम D कनेक्टेड है एटम C से और C कनेक्टेड है एटम B से। अब यहाँ बात क्या है कि यहाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, ये तो है, बट जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, डिफरेंट है। सो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, और यही आपका क्या देता है,
डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। सो अब मैं यहाँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताता हूँ। सो क्लासिफिकेशन में पहला है आपका चेन आइसोमर, दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमर, तीसरा है आपका फंक्शनल आइसोमर, चौथा है आपका रिंग चेन। हालांकि रिंग चेन आपका फंक्शनल में ही आता है, लेकिन हम यहाँ अलग से पढ़ेंगे। और फिर है मेटामर, और लास्ट में आता है टॉटोमर। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जीओसी में। सो ये हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे क्या? पहला चेन आइसोमर। सो चेन आइसोमर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सो प्रॉपर्टीज़ हैं कि पहली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। दूसरी बात कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और डिफरेंट कार्बन चेन होंगे, डिफरेंट कार्बन चेन होगा। सो अगर एग्जांपल देखें, सो इसे देखिए और इसे देखिए। सो दोनों के जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम है, लेकिन जो कार्बन चेन का स्केलेटन है वो डिफरेंट है। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 का है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 का ही है। आगे अगर देखें तो देखिए, सो आगे अगर देखें तो ये आपका एक एग्जांपल है। ये भी आपका क्या है? चेन आइसोमर। अब इसे हम कैसे टैकल करते हैं, इसे समझते कैसे है? जैसे जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है C5H9OH, यहाँ भी है C5H9OH। तो हम एक नंबर डिफाइन करते हैं XY, जिसे हम बोलते हैं आइसोमेरिक नंबर। और जो आइसोमेरिक नंबर होता है वो क्या होता है? देखिए कि आइसोमेरिक नंबर हमने डिफाइन किया है, और यहाँ x क्या है? x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, और y जो है आपका वो क्या है? ऑल साइड चेन, ऑल साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। सो यहाँ पर जो टोटल x है वो है आपके 1 2 3 4 और 5। तो 5 आपका मेन चेन में कार्बन है और कोई भी ब्रांच नहीं है, इसलिए हो गया 0। सो आइसोमेरिक नंबर इसका 50 हुआ। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ 1 2 3 एंड 4। सो 4 मेन चेन में है और एक आपका क्या है? ब्रांच में। सो ये हो गया 41। सो अगर आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट हो, सो डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर क्या देता है आपका? चेन आइसोमर देता है। सो
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।